फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ नई वीडियो जो कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट वीडियो का। लास्ट पार्ट में हमने ब्लड के कंपोनेंट में डिस्कस कर लिए थे आरबीसी प्लस प्लाज्मा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और इसी तरीके से है जो आपके अपकमिंग यूपीपीएससी मेन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ये आपके बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एनएम और भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसीज आर कलरलेस सेल। ये कैसी होती है? कलरलेस होती है, या कह सकते हैं वाइट कलर की होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमने आरबीसी में देखा था कि न्यूक्लियस क्या था? एब्सेंट था, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दीज आर लार्जर देन आरबीसी, और इनका साइज आरबीसी से बड़ा होता है, और प्लस न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करें तो आपका होगा 8000 पर क्यूबिक एमएम। देखते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। मेनली अगर डिस्कस करें हम तो 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है। फर्स्ट है ग्रैनुलोसाइट्स और सेकंड है आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जांपल है आपके न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपका आएगा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स होते हैं आपके डस्ट लाइक पार्टिकल्स, जिसमें वो प्रेजेंट होंगे वो है ग्रैनुलोसाइट, और जिसमें वो एब्सेंट है वो है आपका ए ग्रैनुलोसाइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में देखिए द डब्ल्यूबीसी हैविंग ग्रेन्यूल्स इन दैट साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दे हैव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस में आपके होंगे लोब्स, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पे है आपके लोब्स। ग्रेनुलोसाइट का फर्स्ट टाइप है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कंटेन न्यूक्लियस विथ 2 to 5 लोब। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 से 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इट प्रेजेंट 65 to 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। सभी डब्ल्यूबीसी में से आपका न्यूट्रोफिल 65 से 70% पाया जाता है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको हम पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं, या कह सकते हैं एक और नेम इसका क्या होगा? पॉलीमॉर्फ। ये देखिए डायग्राम दिया गया है न्यूट्रोफिल्स का। इसके साइटोप्लाज्म में आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस का लोब होगा 2 से 5। इधर देखिए 3 इधर और 2 इधर, यह है न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड है आपका एसिनोफिल्स, लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स। इसका साइज आपका न्यूट्रोफिल से बड़ा होता है। इसको हम एसिडोफाइल्स भी कहते हैं। यहाँ पे लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के 2 लोब। ऊपर हमने देखे थे 2 to 5 लोब, और यहाँ एसिनोफिल्स में ओनली 2 लोब्स होते हैं। इट प्रेजेंट 2 to 4% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ये लगभग डब्ल्यूबीसी के कंटेंट में 2 से 4% या 2 to 4% पाया जाता है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये है आपका एसिनोफिल्स। यहाँ पे कैसे लोब होंगे? सिर्फ 2 लोब पाए जाते हैं। थर्ड है आपका बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को हम मास्ट सेल भी कहते हैं। इट कंटेन किडनी शेप न्यूक्लियस। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इसका न्यूक्लियस किस शेप का होता है? किडनी शेप का। इट कंटेन हेपरिन, हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ऑक्सीट्रिप्टामाइन। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? आपका हेपरिन होता है, हिस्टामिन होता है, और 5 हाइड्रोक्सी ऑक्सीट्रिप्टामाइन होता है। तो इसमें अलग अलग काम होते हैं। जैसे हेपरिन का काम क्या है? कोगुलेशन को प्रिवेंट करना। हिस्टामिन आपके एलर्जी को प्रिवेंट करेगा, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन आपके एलर्जी को ही प्रिवेंट करेगा। काउंट इज 0.5% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ये बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, लगभग 0 से 5% टोटल डब्ल्यूबीसी का आपका बेसोफिल्स पाए जाते हैं। यहाँ हमने देख लिए पहले ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप। अब देखते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। दीज टाइप ऑफ आरबीसी डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। जैसा नाम से ही लग रहा है कि ए ग्रेनुलोसाइट्स है, इसका मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स है, मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। दीज न्यूक्लियस हैव नॉट लोब्ड, और यहाँ पे न्यूक्लियस में लोब भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। यही डिफरेंस कह सकते हैं मेन होता है कि न्यूक्लियस तो पाया जाएगा दोनों में, पर एक ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं है, और ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और वहाँ पे न्यूक्लियस लोब्ड होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता। तो चलिए देखते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप। फर्स्ट टाइप है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपके 2 टाइप के पाए जाते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट आपका 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ये कैसा होता है? स्मॉल इन साइज, इसका साइज छोटा होगा, और ये 25% प्रेजेंट होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का। न्यूक्लियस ऑक्यूपाइंग मेजर पोर्शन ऑफ सेल। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉलर लिम्फोसाइट दिया गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस आपका न्यूक्लियस ही लेगा। जैसे बीच में देख सकते हैं आप कि ये जो बीच का पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस। तो इस सेल में
सबसे ज़्यादा पार्ट कौन कवर कर रहा है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज लेस, जब यहाँ पे न्यूक्लियस ने ज़्यादा स्पेस ले ली उसकी वजह से यहाँ साइटोप्लाज्म की अमाउंट बहुत ही कम होती है। देखते हैं लार्ज लिम्फोसाइट, दीज आर लार्ज इन साइज। सुनने से ही लग रहा है कि इसका साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। विथ मोर साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म स्मॉल लिम्फोसाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाएगा और इसकी साइज भी लार्ज होगी। नेक्स्ट टाइप है आपका मोनोसाइट्स, दीज आर लार्जेस्ट WBC। ये क्या है आपके? सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सी होगी? मोनोसाइट्स। 2 to 4% ऑफ टोटल WBC। ये WBC में कितना कंटेंट रहेगा इसका? 2 से 4%। द न्यूक्लियस इज नॉच्ड इन इनर साइज, न्यूक्लियस जैसे आप देख सकते हैं नॉच मतलब ऐसे अंदर को झुका हुआ एक नॉच टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा अंदर की तरफ मोनोसाइट्स का। तो ये हो गया आपके ए ग्रेनुलोसाइट के टाइप। फर्स्ट था आपका लिम्फोसाइट और सेकंड था आपका मोनोसाइट। चलिए अब देखते हैं WBC के फंक्शन क्या होते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, दिस इज डन बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट विच इनगल्फ बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। मेन फंक्शन आपको भी पता है WBC का क्या है? इन्फेक्शन से बचाना। और ये मेन कौन सी सेल करेगी? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। ये कैसे करेगी? फैगोसाइटोसिस करके। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है कि जब कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल आएगा या कोई ऐसी बैक्टीरिया आएगी तो ये उसको इंगल्फ कर लेगी। इंगल्फ मतलब निगल लेना और फिर उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये काम यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट करेगी। रिपेयरिंग इंजर्ड टिश्यू, यहाँ पे जो टिश्यू इंजर्ड हो गए हैं या उसमें कोई ब्रेकडाउन हो गया उसको भी रिपेयर करने का काम WBC का होता है। डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़, दिस इज़ डन बाय लिम्फोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। अब यहाँ पे था कि इन्फेक्शन से बचाना, यहाँ पे डिजीज़ से कौन बचा रहा है? आपका लिम्फोसाइट्स किसके साथ मिलकर? इम्यूनोग्लोबिन्स के साथ मिलकर आपको इन्फेक्शन से बचाएगी जो आपके WBC में प्रेजेंट है। तो इसको हम WBC को सोल्जर ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि इसका काम है जैसे कोई एनिमी या फॉरेन पार्टिकल आएगा उससे फाइट करेंगे ना बचाने के लिए, सेम वही काम आपका WBC का भी होता है, इसीलिए इनको सोल्जर सेल भी कहा जाता है। अब देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ ब्लड जो है प्लेटलेट्स। दीज आर राउंड और ओवल शेप्ड सेल विथ बाई कॉन्वेक्स सरफेस। इनका शेप कैसा होगा? राउंड होगा या फिर ओवल शेप का होगा और बाई कॉन्वेक्स सरफेस होगा। वेरी स्मॉल इन साइज, इनकी साइज कैसी होती है? बहुत स्मॉल होती है। काउंट इज 2 to 5 लाख ऑफ क्यूबिक mm। इनका ब्लड में कितना कंटेंट रहेगा? 2 से 5 लाख तक क्यूबिक mm नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, यहाँ पे भी RBC की तरह न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखिए हमने डिस्कस किया था ना, ये RBC में भी न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं है और आपके WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन डिस्टिंक्ट ग्रेन्यूल्स, यहाँ के जो साइटोप्लाज्म होंगे इस सेल में उसमें कुछ अलग अलग ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज कोगुलेशन, सबसे मेन काम क्या है प्लेटलेट का? कोगुलेशन करवाना, मतलब खून को जमाना। जैसे आपने देखा होगा कभी हमारे शरीर में कोई कट हुआ या चोट लग गई और खून बहता है तो कुछ देर बाद खून जम जाता है, तो एक नॉर्मल टाइमिंग होती है कि इतने टाइम पे क्लॉटिंग टाइम पे खून जम जाएगा, तो वो कौन करवाएगा? आपका प्लेटलेट करवाती है। सिंथेसाइज बाय मेगा कैरियोसाइट या जियांट सेल ऑफ बोन मैरो, ये कहाँ से बनेगी? बोन मैरो में आपके प्रेजेंट होती है मेगा कैरियोसाइट सेल्स, उन्हीं का काम है आपका प्लेटलेट बनाना। तो ये हो गया प्लेटलेट। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं प्लेटलेट के। थ्रोम्बोप्लाज्म इज द प्लेटलेट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो थ्रोम्बोप्लाज्म क्या है? एक ऐसी प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होती है। दे क्लोज स्मॉल लीजन ऑफ ब्लड वेसल, अगर कोई भी ब्लड वेसल में कोई छोटी मोटी ओपनिंग या लीजन मतलब घाव हो गया है तो उनको बंद करने का या उसको सही करने का काम भी कौन करेगा? प्लेटलेट करेंगे। कैसे? खून को जमा के। हेल्पिंग इन डिफेंस मैकेनिज्म, इसका काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में भी या फिर जो किसी भी डिजीज़ या इन्फेक्शन से बचाने वाली जो प्रोसेस है उसमें भी आपका प्लेटलेट समवॉट मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करता है। दे कंटेन हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, इसमें क्या पाया जाएगा? आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इट कंटेन सम एंटीजेनिक सब्सटेंसेस, कुछ इसमें एंटीजेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। एंटीजेनिक सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कोई फॉरेन एंटीजन आ रही है या बैक्टीरिया आ रहा है उससे प्रिवेंशन में या उससे बचाने का भी काम करेंगे। ये हो गया फंक्शन ऑफ
प्लेटलेट। तो यहाँ हमने फिनिश कर लिया कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ये आपका जो कंसेप्ट है ब्लड का वो काफ़ी ईजी तरीके से हम रिमेंबर कर सकें।